बोलिए भारत माता की जय। बहुत जाड़ है भाई, ये गुड़ की धरती है। आज दुनिया में रीवा की पहचान जिन चीजों से बढ़ रही है, ऐसी कई सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुड़ क्षेत्र को मिली। चाहे वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो, चाहे वो एशिया की सबसे चौड़ी टनल हो, और व्हाइट टाइगर सफारी का भी सबसे ज्यादा लाभ यदि बगल में कहीं है तो आप ही लोगों को मिल रहा है। फिर इतना ठंडा, भारत माता की जय क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपकी जय के लिए हमारे क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों की जय के लिए लगातार काम करती। और यदि इतनी उपलब्धियां आपको मिली हैं, नेतृत्व तो हमारा मंच पर बैठा है जो इन उपलब्धियों को दिलाने के लिए सतत प्रयासरत रहा, एक बार इन उपलब्धियों पर अपनी मुहर लगा दे और अपने जोशो खरोश से हमारे नेतृत्व का मनोबल बढ़ाने का काम यदि आप सबसे होगा तो हम और ताकत के साथ गुड़ क्षेत्र के विकास के लिए, रीवा जिले के विकास के लिए और भारत माता की जय के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर पाएंगे। मेरी अपेक्षा है कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, संकल्प की मुट्ठी भींचेंगे। ये पंजे गड़बड़ किया 60-70 सालों में, ये याद रखना है। संकल्प की मुट्ठी भींचना है, पूरी ताकत से बोलना है भारत माता की, बोले भैरवनाथ की, कष्टारनाथ की, बूढ़ी दाई माता की। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा जिले के लोकप्रिय सांसद, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व, माननीय नागेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग विकास के नए आयाम आसमान बुलंदी पर छू रहे हैं। अब तो उड़ान योजना में एयरपोर्ट भी आ गया, 6वां एयरपोर्ट मध्य प्रदेश। रीवा को पंख लग चुके हैं। वहीं ऐसा सांसद जो लगातार हम सबको जमीन से जोड़े रखने की कोशिश करते रहते, लगातार समाज को झकझोरने वाले काम, उनको कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसकी बिना परवाह किए एक पांव यदि हमारा आसमान में है तो दूसरा पांव हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी लगातार जमीन पर जोड़े रहने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे विंध्य के विकास को जिन्होंने नए आयाम दिए, जो आज जितनी उपलब्धियां गुड़ के लिए हैं, ऐसे हर विधानसभा में भी जाएंगे और रीवा में तो आप देख रहे हैं कि तस्वीर बदल गई। इसी तरह पूरे विंध्य क्षेत्र में जिन्होंने विकास के लिए भूख जगाई है और उसका प्रतिसाद भी पिछले चुनाव में 30 में से 24 सीटें देकर विंध्य की जनता ने दिया था, ऐसे हमारे नेता सम्मानित राजेंद्र शुक्ल जी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजा के एक बार उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गुड़ के लिए बहुत ही भाग्यदायी, जिनके नेतृत्व में लगातार गुड़ क्षेत्र फला फूला। मैं सिमरिया से विधायक हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। कभी कभी हमको गुड़ से ईर्ष्या होने लगती है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां सब गुड़ में चली गई। तो ऐसे हमारे विधायक, वरिष्ठ नेता और जिनके राजनीति के प्रबंधन का गुण हर व्यक्ति सीखना चाहता है, सम्मानित नागेंद्र सिंह जी, मैं चाहता हूं उनका भी जोरदार तालियां बजा के एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन हो। हमारी जिला पंचायत की सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारी बड़ी बहन जैसा स्नेह हमारे ऊपर रखने वाली सम्मानित नीता कोल जी, मैं चाहता हूं उनका भी जोरदार तालियां बजा के एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सबके लाडले इस सड़क के संविदाकार और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह जी, जो आप सबके बीच में आकर आपकी सेवा करने का वादा रखते हैं और आप सबकी सेवा कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रणव प्रताप सिंह जी के लिए एक बार अपने बेटे के लिए जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। हम इस बार के जिला पंचायत सदस्य 15 वार्ड है ये, और प्रखर नेता ओजस्वी वक्ता सम्मानित लालमन त्रिपाठी जी, उनका भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। योगेंद्र सिंह जी यहाँ पर विराजमान है, कृषि समिति के अध्यक्ष हैं।
सांसद जी बैठे हैं, माननीय शुक्ला जी हैं, विधायक जी नागेंद्र सिंह जी भी हैं। ये सड़क जो है, जब हम लोग सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार गिरी, तो हम लोग सीहोर रिसोर्ट पे रुके हुए थे। अगले दिन हम लोगों को बहुमत हासिल करना था। हम लोगों की दो सड़कें, एक हमारे क्षेत्र की रीवा से बुधा और सिरमौर से केवटी, जो सिरमौर विधानसभा की थी, और दूसरी ये सड़क जो गुड़ क्षेत्र की 61 किलोमीटर की सड़क है। कांग्रेस की सरकार ने ये दोनों सड़कों को ले जाकर देवास में पटकने का काम किया था। तो सीहोर के होटल में शुक्ला जी से हमने बात की और नागेंद्र सिंह जी दादा भाई ने भी बात की, और तीनों जन ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, और उन्होंने उसी दिन कहा था कि ये रीवा की सड़क ये देवास गई है, कांग्रेस के सरकार ले गई है, इस सड़क को हम वापस लाएंगे। तो इस सड़क का 15 वार्ड में तो भूमि पूजन हो रहा, लेकिन योगेंद्र सिंह जी का वार्ड मिच्छाय है, और उस क्षेत्र को भी रीवा से गोदहा सड़क बहुत लाभ पहुंचाती है। सांसद जी का भी क्षेत्र वही है, हमारा भी क्षेत्र वही है। MPRDC वालों से बात हो गई, यदि लाल मंडी के क्षेत्र में भूमि पूजन हो रहा है तो 14, 15 तारीख, 16 तारीख को योगेंद्र सिंह जी के भी क्षेत्र में उस सड़क का भी भूमि पूजन होगा। राकेश प्रताप सिंह जी, हमारे नगर निगम के स्पीकर बड़े भाई वेंकटेश पांडे जी, ओम प्रकाश जी, वीरेंद्र पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित मंच में सम्मानित सभी सम्मानित गण और सामने बैठे हुए जनता जनार्दन और साथियों, मैं सब पहले ही बोल चुका। गुड़ में उपलब्धियों का तांता लगा, कष्टहरनाथ का मंदिर बन रहा। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कैसे ये सारी चीजें असंभव काम आपको दिखने लगे। कष्टहरनाथ का मंदिर बन रहा, जब कर्म और भाग्य दो प्लक होते हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन तीसरा 3 पिन प्लक यदि लग जाए तो असीमित ऊर्जा का संचार होता है। कष्टहरनाथ की कृपा, जब उसके मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम प्रारंभ हुआ, भैरवनाथ मंदिर के को नया कायाकल्प देने का काम प्रारंभ हुआ, बूढ़ीधाई माता मंदिर के काम का प्रारंभ हुआ, तो ये सारे काम भगवत कृपा से 3 पिन लग जाने से, तीसरा पिन जो कृपा की लग गई, कर्म और भाग्य हमारे नागेंद्र सिंह जी और राजेंद्र शुक्ला जी सांसद जी के नेतृत्व में ये काम ही कर रहा था। हम लोग मेहनत कर रहे थे, ईश्वर की कृपा हुई और सबसे बड़ी टनल, सबसे चौड़ी टनल, विश्व का सोलर पावर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी। हम इलाहाबाद में पढ़ा करते थे, प्रणव जी भी रहे होंगे बाहर, अमेरिका में रहे। लोग इनसे पूछते रहे होंगे कि रीवा में क्या ऐसी बात है, कौन से रीवा से आप आए हो, तो ये बताते रहे होंगे। मैं भी बताता रहा हूँ कि सफेद शेर हमारी रीवा से ही दुनिया में जहाँ गया है पाया गया है। ऐसा था कि नहीं था? लेकिन सफेद शेर अपने रीवा में नहीं था। लोग पूछते थे, हमसे प्रयागराज में ही पूछ लेते थे, प्रणव जी से तो अमेरिका में पूछते रहे होंगे तो कुछ ना बता पाते रहे होंगे, तो हम निरुत्तर हो जाते थे। कहीं ना है सफेद शेर रीवा में, मतलब निरुत्तर हो जा रहा। लेकिन उस सफेद शेर की वापसी गुड़ के बगल में राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराने का काम किया है। पूरी दुनिया से हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि सफेद शेर हमारी धरती में है, दुनिया में जहां भी पाया गया हमसे गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, वन सन वन ग्रिड, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज नारा दे रहे हैं पूरी दुनिया को। भारत नेतृत्व कर रहा है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा पैदा करने वाला देश बनने जा रहा है, हो गया है। इसलिए उसका नेतृत्व, यदि देश दुनिया का नेतृत्व हमारा भारत कर रहा है, तो भारत का नेतृत्व रीवा जिला कर रहा है, और रीवा जिले का नेतृत्व आपका गुड़ क्षेत्र कर रहा है। विश्व के एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के रूप में आज विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी टनल, ऐसी उपलब्धियां जो हम रीवा और बिंद के लिए गिरा सकते हैं, आपके गुड़ क्षेत्र में स्थापित है। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद कि आप भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व लगातार दे रहे हैं। चुनाव आ गया है, चुनावी वर्ष है, आने वाले साल में भी, चुनावी साल में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करिए, कमल का फूल खिलाइए। हम पूरा नेतृत्व हमारा ये बैठा है जो गुड़ के विकास के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।